लोकसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस की पहली बैठक में प्रियंका वाड्रा ने कहा था कि कांग्रेस के हत्यारे इसी कमरे में मौजूद हैं। अब राहुल गांधी ने एक और नया बवाल शुरू कर दिया। राहुल गांधी ने कांग्रेस के नेताओं को पीएम मोदी से डरने वाला और संघ का समर्थक बता दिया और खुलकर कहा कि वैसे नेताओं को पार्टी से चले जाना चाहिए और पार्टी में निडर नेताओं को लाया जाना चाहिए। मतलब साफ है कि राहुल गांधी बीजेपी से बाहर किए गए नेताओं को कांग्रेस में शामिल करवाना चाहते हैं और जिन्हें राहुल डरपोक बता रहे हैं वे असल में गांधी वाड्रा परिवार से कांग्रेस को मुक्त कराना चाहने वाले लोग हैं। वे वैसे लोग हैं जिनसे राहुल गांधी को इस बात का डर लगता है कि कहीं वो सब मिलकर उन्हें ठिकाने न लगा दें। अगर ये नहीं तो सवाल ये है कि आखिर वे कौन से नेता हैं जो राहुल गांधी के निशाने पर हैं। कांग्रेस के सोशल मीडिया सेल के वॉलंटियर्स को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि बहुत लोग हैं जो डर नहीं रहे, वे कांग्रेस के बाहर हैं, वे सब हमारे हैं और उनको अंदर लाना चाहिए। जो हमारे यहाँ डर रहे हैं उन्हें बाहर निकाला जाना चाहिए। अगर आरएसएस के हो तो जाओ भागो, मजे लो, जरूरत नहीं है तुम्हारी हमें निडर लोग चाहिए। ये हमारी विचारधारा है। इस दौरान राहुल गांधी ने पार्टी से बाहर जाने वाले नेताओं पर हमला करते हुए कहा कि जिन्हें डर लग रहा है वे जा सकते हैं। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहे हैं कि राहुल गांधी ने ये तीखा हमला किस पर किया। क्या वे कांग्रेस नेतृत्व को चुनौती देने वाले कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा जैसे ग्रुप 23 के नेताओं को पार्टी छोड़कर जाने को कह रहे हैं, या फिर उनके निशाने पर राहुल गांधी के वे करीबी दोस्त हैं जो अब प्रधानमंत्री मोदी के सिपाही हो गए हैं। इसके अलावा सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या राहुल गांधी अपने ही नेताओं पर भरोसा नहीं करते। आरएसएस से संबंधित राहुल गांधी के बयान पर आखिर क्या मायने हैं, इसको समझने के लिए उनके तेवरों को देखना होगा। उन्होंने एक तरफ पार्टी से बाहर निकलने वाले नेताओं पर हमला किया तो दूसरी तरफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बीजेपी से न डरने की सलाह भी दी। उन्होंने ये भी कहा था कि बीजेपी पर कोई विश्वास नहीं करता। जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर में बेहतरीन काम किया तो लोग उन पर हंसते हैं। जब पीएम मोदी कहते हैं कि चीन हमारी सीमा के अंदर दाखिल नहीं हुआ है तो लोग उन पर हंसते हैं। हर कोई जानता है, आप लोग सच का साथ दो। दरअसल साल 2019 की हार के बाद से कांग्रेस में सियासी नोरा कुश्ती हो रही है, लेकिन सवाल यह है कि राहुल गांधी के करीबी पार्टी छोड़ क्यों रहे हैं। पार्टी छोड़ने वालों में सबसे बड़ा नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया का है, जो संसद से सड़क तक राहुल गांधी के साथ रहते थे। सिंधिया मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का चेहरा थे, लेकिन कांग्रेस ने उनकी अनदेखी करके कमलनाथ को सीएम की कुर्सी पर बैठा दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस की सरकार को गिराकर बीजेपी के रथ पर सवार हो गए। सिंधिया के बारे में राहुल गांधी कह चुके हैं कि सिंधिया कांग्रेस में रहते तो जरूर सीएम बनते, वह बीजेपी के बैक बेंचर्स बन गए हैं। उधर कांग्रेस भले ही राहुल गांधी के बयान का बचाव करे, लेकिन एक सच ये भी है कि कांग्रेस के कई नेता राहुल के नेतृत्व और उनके कामकाज के तरीके पर सवाल खड़ा करते हुए पार्टी से बाहर गए और बीजेपी की ताकत की वजह बने। इसकी सबसे बड़ी मिसाल हेमंत बिस्वा शर्मा हैं, जिन्हें राहुल ने मिलने का समय नहीं दिया। शर्मा ने बताया कि राहुल उन्हें समय देने की बजाय अपने डॉगी से खेलते रहे। साल 2015 कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हेमंत बिस्वा शर्मा ने 2016 के असम चुनाव में बीजेपी को मजबूत किया। सिर्फ असम ही नहीं बल्कि पूर्वोत्तर में बीजेपी के विस्तार के पीछे भी शर्मा का ही हाथ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।